अच्छा, प्राइसिंग पे थे हम लोग, क्या प्राइस कैसे सेट करनी है हमें। चूँकि इतने सारे सेलर्स में से मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है, मुझे लगता है कि इस प्राइस को मैं टच कर सकता हूँ, सही है। ऑल्दो ये एक स्टॉक मॉडल पर्सन है, बट काइंड ऑफ इसकी जो भी सर्विस दिखाई दे रही लोगों को, उसमें हम लोग भी मैच कर रहे हैं इसको। अच्छा, 11.95 है। मैं अपना देख लेता हूँ कि मुझे ये कितने का पड़ रहा है। तो आपको बाय नाउ करना है, क्योंकि आपको टैक्सेस पड़ेंगे, आपको शिपिंग फीस पड़ेगी, उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारी एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। 7.98 काइंड ऑफ $8 हमें पड़ रही है, ठीक है। 8 आइटम कॉस्ट है। प्रोमोटेड एड रेट में सिर्फ 2% रखूँगा। सोल्ड प्राइस क्या दे रहा था ये, 11.95 दे रहा था, तो मैं सोल्ड प्राइस 85 रख लेता हूँ, सही है। कुछ सेंट्स ही कम कर सकते हैं वो, ठीक है। $2 तक हमें दे रहा है, चलो हम 80 तक ले जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे चंद सेंट आप कम करते हो और सेल आपको आ जाती है, वरना और कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उस सेलर को बीट कर सकें, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में नहीं है ये प्रोडक्ट। और क्या वे हो सकती थी इसको बीट करने की, 2 to 4 डेज़ में डिलीवरी दे देना, वो तो हम कर नहीं सकते, ड्रॉप शिप कर रहे हैं। तो प्राइस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। अगर हमें इस प्राइस पे नहीं सेल आती, फिर हम और कट डाउन करेंगे, हम 50 तक चले जाएंगे और कट डाउन कर सकते हैं, 10 तक चले जाएंगे। अभी भी हम $1 से ऊपर हैं, और कट डाउन करें तो हम फिर भाई बिल्कुल ही ना ये वाला काम कर देंगे, 10 के डिजिट में आ जाएंगे। और अभी 50 पे भी चले जाओ यार, चलो, हाँ नहीं 5 से नहीं जा सकते, 6 तक रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मतलब बहुत ही डाउन चले गए, लेकिन इतना तक आप जा सकते हो उससे सेल खींचने के लिए, ठीक है। और ये $1 से प्लस है, $10 की आइटम है, ठीक है। ये आइटम भी देखनी है कि हम कितनी प्राइस पे देख रहे थे। तो हमारा सिर्फ $7-8 का कॉस्ट लग रहा है, तो उसमें अगर हमें $1.5 बच रहा है तो आइटम अच्छी है। अगर मतलब ये आइटम यही मिसाल के तौर पे $100 की होती और मुझे तब $1 बच रहा होता, तो वो इतना को खास जस्टिफाई नहीं करता, सही। तो ये ज़रूरी है कि आप कितना कॉस्ट लगा के कितने बचा रहे हो, आपका ROI क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 12.10 है, काइंड ऑफ ठीक है, सही है। 15% तक अगर ROI रहे तो अच्छा रहता है, ये तो रह सकता है। ROI हमारा 15% था, 11.85 में रखता हूँ, तो 17.55% ROI है, प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ भी आपने देखनी है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली रियलिस्टिक लेवल पर 15 to 20% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, सही है। 15 to 20% आपको निकालना है। जैसे इस आइटम में 17.55 आ रहा है, 20 से आप ऊपर जाते हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 15-20 में रह रहे हो तो आप एवरेज जितने लोग हैं उनमें स्टैंड आउट कर रहे हो, सही है। 15 से नीचे जाता है तो वो काइंड ऑफ वही बात है कि फिर वही बहुत लेस प्राइस आइटम है, बहुत ज़्यादा उसकी सेल है, दिन में वो 5-5 ऑर्डर दे रही है, तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, 15 से नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। ये हर चीज़ कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। अच्छा, एट दी एंड आपको मकसद क्या है, आपको पैसे बनाने हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये हो, अब सारी चीज़ें हो गई हमारी, सब कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन डाल दी, प्राइस डाल दी, क्वांटिटी मैंने डाल दी, ठीक है। यहाँ पे वैसे ये दे रहा होता है कि भाई नॉर्मली लोग कितने में सेल कर रहे हैं, इसको स्किप करें, इसकी नहीं हमने सुननी। अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग एड रेट ये कहता है जी 14.2 लगाओ सजेस्टेड, तो ज़ाहिर है हम ये नहीं लगाएंगे, मैंने 2 रखा था। चूँकि ये अगर 12 है तो आप 2 रख सकते हो, अगर ये 14 है तो आप 3 या 4 रखोगे तो भी अच्छा है, 4 रख लेते हैं। चले हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कट कर लेते हैं, फिर ये हो सकता है, ठीक है। सही है, 4 एड रेट पे आपका सेल की चांसेस ज़्यादा है, तो हम 4 रख के चलते हैं, मान के चलते हैं कि 4 रख लेते हैं। 2 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, 2 पे भी सेल आएगी। अच्छा जी, ये हो गई। अब आगे हमारे अब मेजर चीज़ इमेजेस हैं, ठीक है। टाइटल के बाद पहली चीज़ वो जो देखेगा वो आपकी इमेज ही देखेगा, उसी में सब कुछ होना चाहिए। इमेज आपकी हमेशा बेस्ट होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे इमेज डाउनलोडर है तो आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, बट इस सेलर की हम इमेज ले नहीं सकते क्योंकि इसने यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है अपना, ठीक है। तो अब मुझे इमेज इसी तरह की लेनी है, ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज है, तो मुझे ये इमेज जो है इसी तरह की उठानी है। मैं देख लेता हूँ कोई और सेलर है जो कि मुझे ऐसी ही कोई एक इमेज पकड़ा दे ताकि मैं कॉपी कर सकूँ।
अच्छा, मेरा जो अपना सेलर है यानी जो सोर्स है अली एक्सप्रेस, अब उसकी भी इमेजेस उठा सकते हो अगर वो इमेजेस अच्छी हैं तो। ठीक है, सिंपली इसको डाउनलोड करने का तरीका ये कि आपके पास एक्सटेंशन में अली हेल्पर, अली सेव प्लस ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास कौन सी है इस टाइम, अली मीडिया है मेरे पास। ठीक है, आप अली सेव प्लस कर सकते हो। उसका मेरे ख्याल से एक अच्छा काम है कि वो जो पिक्चर डाउनलोड करता है उसका जो नाम होता है पिक्चर का वो भी साथ में आता है। लाइक अगर ये ब्लैक है तो वो ब्लैक के साथ ही डाउनलोड करेगा, जबकि ये मेरे ख्याल से ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या है, मेन इमेजेस ये वाली होती हैं, वेरिएंट इमेजेस यहाँ पे वेरिएशंस होती तो उसकी पिक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शन इमेजेस वही जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही हैं, और इसके बाद फीडबैक इमेजेस यानी आपके कस्टमर के फीडबैक भी आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ऑल इमेजेस सब कुछ ही आ जाएगा। मैं अच्छा मेन इमेजेस मुझे चाहिए बस। ठीक है, मैं ये डाउनलोडिंग पे लगाता हूँ और ये फोल्डर फॉर्म में मेरे पास शो होगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया, ये मैंने देखा ना इसके ऊपर नेमिंग बस ऐसी हुई हुई है। मेरे ख्याल से अली सेव प्लस जो है वो उसका ये अच्छा काम है कि वो नेमिंग अच्छी करता है। आपने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया जो कि अब आपको लिस्ट करना है तो फोल्डर के अंदर से आप नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये ड्रॉप फाइल्स हमने यहाँ से सारी पिक्चर्स जो उठाई हुई थी ये ऐसे की से सारी हमने उठा लेनी है। अच्छा, इसमें जो इमेज मेन बन सकती है वो ये बनेगी। ठीक है, सारा कुछ इसमें आ रहा है, मेन इमेज ये बन सकती है। अच्छा, एक और इसमें काम करना है, अभी आपके पास और इमेजेस डालने की ऑप्शन है तो, और आपके पास वैसे नॉर्मली स्टॉक में ख़त्म हो गई हैं तो आप अपनी इन्हीं इमेजेस को रिपीट करेंगे। इसका मकसद क्या होता है, जस्ट एक एल्गोरिदम को ट्रिक कर रहे होते हैं हम लोग कि उसको लगता है कि हमने इतनी डिटेल ऐड कर दी है पिक्चर्स में, हर चीज़ ही बता दी है कि 24 पिक्चर्स लगाने की इजाज़त है हमें, वो हमने फिल आउट कर दी है, इतनी ज़्यादा डिटेल दी है। यानी हमारे अगर कंपेटिटर ने 5-6 दिए हैं तो हमने भाई 20 इमेजेस दिए हैं, वो बेशक रिपीट कर रहे हैं हम लोग, उससे ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आप देखोगे कि सेलर्स जो है वो अपनी ही पिक्चर्स को रिपीट कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। ठीक है, अच्छा, इस सेलर के लिए, इस सेलर की पिक्चर्स अगर मुझे डाउनलोड करनी है तो मेरे पास, ठीक है, इमेज डाउनलोडर होना चाहिए। सही है, आप ये देखो, ये दोबारा से आ रही है, ये देखो इसने भी रिपीट की हुई है अपनी। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि इसने कहीं पे ब्रांड वाला काम ना किया हो जो कि इसने किया हुआ है। ओके, अच्छा मैं निकाल लेता हूँ इसकी। अच्छा, इसने ब्रांड लगा, इसकी तो हम नहीं लगा सकते, बट एक टेक्निक है सिंपल कि इसने कहाँ से उठाई हुई है मुझे वो चाहिए, तो मैंने इसी की इमेज डाउनलोड की है और लेंस मारेंगे तो हमें ऐसी पिक्चर्स मिल जाएंगी जहाँ से इसने उठा के बस अपना लोगो लगाने की कोशिश की है कि जी ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हम बारी बारी चेक करेंगे और हमें चांसेस हैं कि ऐसी लिस्टिंग मिल जाए जहाँ पे एग्जैक्ट मैचेस में चले जाते हैं, जहाँ पे ये पिक्चर्स विदाउट लोगो के मिल जाए मुझे। यार दे नहीं रहा। अच्छा जी, अच्छा सभी लोगों ने ना अपने लोगोज लगाए हैं, सब पर्सन है ना, सब बिजनेसेस जो है ना अपने लोगो लगा रहे हैं। ये भाई साहब जो है लोगों के बगैर हैं, इसको खोल लेते हैं। और कौन है, ये भी है बट ये कलर में देख रहा है। अच्छा, ये भी चीज़ है, इसके बाद वेरिएशन है, 2 कलर में दे रहा है, तो हम ये भी कर सकते थे। ठीक है, बट मैंने इसको स्किप किया है, ये हम कर सकते थे। ये सेल रेशो आपका बढ़ाएगा। ठीक है, जितना आप डिफरेंट हो जाएं, अगर सारे ब्लैक दे रहे हैं तो आप बीच में एक रेड भी कलर दे देंगे तो भाई किसी को रेड ही चाहिए होगा तो वो आपसे लेगा ज़रूर। सही है, ये पर्सन भी, इसका भी उठा सकते हो आप। बट एनी हाउ, मुझे वैसे अगर इमेज सिलेक्शन करना है कि मुझे इतने सारे सेलर्स में से किसकी मेन इमेज उठानी है, मान के चलते हैं, तो मैं हमेशा उसी बंदे की उठाऊंगा जिसकी सेल्स ज़्यादा है। जैसे कि ये सेलर है, मुझे सॉरी ये वाला जो है मुझे इसी की पिक्चर उठानी थी, बट ज़ाहिर है इसने चूँकि लोगो लगाया हुआ है तो मुझे अब उसके लिए शिफ्ट होना पड़ रहा है। या तो मैं सेम टू सेम ऐसी चीज़ बना दूंगा कैनवा में, अगर मैं कैनवा यूज़र हूँ और मुझे चलाना आता है तो मैं ये चीज़ बना लूँगा कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इमेजेस में ये चीज़ें होना बहुत लाजमी है। एक्सप्रेस पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया है, अगर यूके है तो रॉयल मेल, यूएस है तो यूएसपीएस वगैरह। मतलब आपको ये बताना है कि भाई आप कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। साथ में कुछ टाइटल आ गया, बाइक सीट कवर, ये भी चीज़ एल्गोरिथम रीड करता है। और साथ में ये इस तरह के कुछ आपने बीच में एलिमेंट्स डाल देने, जैसे ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट कवर, उसके ऊपर एलिमेंट आ गए, फिर मेमोरी फॉर्म पिक्चर, बाइक सीट कवर, फिर साथ में आपने उसका यूजेज की पिक्चर भी डाल दी। जितना आप मतलब जितनी चीज़ें आप इमेजेस में डाल के ना अट्रैक्ट कर सकते हो
वो अगर आप अच्छा यूज़ कर सकते हो कैनवा या कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइनिंग के लिए तो गुड है। इफ़ अगर आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, मतलब आपको नहीं आता, तो कोई मसला नहीं भाई, ऑलरेडी आपसे पहले लोग बैठे हुए हैं, आपको जस्ट कॉपी करना है। जैसे ये सेलर है, ब्लैक इसका मोस्ट सेल है, लेकिन इसका ब्लू रेड भी है, ठीक है। मैं देखता हूँ उसने कितनी सेल निकाली है, ठीक है, सेल्स ले रहा है ये, और ये 13.99 पे सेल ले रहा है, ठीक है। हम तो 11 वाले के साथ compete कर रहे हैं, ये बंदा 13.99 पे भी सेल ले रहा है, और ब्लैक ही मोस्टली सेल है, ठीक है, तो ब्लैक ही सबसे अच्छा है। अच्छा, ये एक पिक्चर आप लगा सकते हो, ये पिक्चर मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, ठीक है। तो इफ़ अगर आपको बेस्ट सेलर की पिक्चर मिल जाती है तो वही हम उठाएंगे हमेशा, बट सम टाइम बेस्ट सेलर अपना लोगो ऐड अप कर देते हैं जस्ट कि आपको ब्लॉक कर सकें, तो ज़ाहिर आप स्किप करोगे उसको। और फिर मोस्ट पॉसिबल या बेस्ट वे ये था कि मैं किसी और सेलर की उठाऊं जिसको सेल्स आ रही हैं, उसकी इमेज उठा लूं जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने ये लगा दी है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। अच्छा जी, ये सारा काम हो गया मेरे ख्याल से, हमने लिस्टिंग सब कंप्लीट कर ली है। लास्ट चीज़ जो रह जाती है वो सिर्फ ये है, कंपेन टारगेटेड डेली बजट भी ऐड चला सकते हैं, बट हम ज़्यादा ड्रॉपशिप कर रहे हैं तो हम फ्री काम ही चलाएंगे, ऑर्गेनिक सेल्स लेंगे। अच्छा, लास्ट चीज़ रह जाती है आपका पोस्टेज। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि आप क्या पोस्टेज सेलेक्ट कर रहे हो। पोस्टेज पॉलिसी आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। जब हम ईबे का अकाउंट न्यू लेते हैं, फ्रेश लेते हैं, तो हमें अपनी पोस्टेज पॉलिसी, अपनी रिटर्न पॉलिसी, अपना पेमेंट मेथड हमारा क्या यूज़ होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बनानी होती हैं। अभी जिस तरह से ये बनी हुई है, मैं इस पॉलिसी को पढ़ लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से व्यू पोस्टेज पॉलिसी होगी, यहाँ से एडिट हो सकती है, यहाँ से एक नई पोस्टेज पॉलिसी बन सकती है। मैं जो ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, मैं उसका कुछ भी नाम लिखती है, ये मुझे दिखाई देता है सिर्फ नाम, ये मुझे याद रखने के लिए पोस्टेज पॉलिसी का मैंने ये नाम रखा हुआ है। जैसे मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। फ्री डिलीवरी AU अली ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अली एक्सप्रेस की लिस्टिंग्स होंगी। यहाँ पे मैंने फास्ट एंड फ्री डिलीवरी वी फुलफिल लिखा हुआ है, इसका मतलब वी फुलफिल की हैं। फ्री डिलीवरी AMZ यानी अमेज़ॉन है। फ्री डिलीवरी नो एक्सक्लूजन, इसका मतलब है कि ये थोड़ा चलो टॉपिक ऐसा हो जाएगा, डीप हो जाएगा, अब इसको हम स्किप करते हैं। इकॉनमी डिलीवरी 30 डेज़ में जा रही है। प्री ऑर्डर अगर की कोई मैं ऐसी लिस्टिंग कर रहा हूँ जो प्री ऑर्डर बेस है, तो 30 to 40 डेज़ लगेंगे। स्टॉक की कोई अगर डिलीवरी है तो वो फास्ट डिलीवरी है, ठीक है। जितनी लिस्टिंग्स होती है वो यहाँ पे नंबरिंग शो हो जाती है, ओके। ये जो पॉलिसी है जो अली एक्सप्रेस के हिसाब से हमने बनाई हुई है, जो कामयाब है, मैं आपको वो सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आपने हर दफ़ा बनानी है। इस पॉलिसी के अंदर डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, जस्ट कि आपको पता हो कि आप इस क्या पॉलिसी है, क्यों बना रहे हो। सेकंड, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है सर्विसेज, ऐड प्राइमरी सर्विसेज। जब आप पॉलिसी बना रहे होते हो तो आपको वो मुख्तलिफ बताता है कि आपको कौन सी सर्विस रखनी है। मैंने ये सर्विस रखी है ऑस्ट्रेलिया पोस्ट डोमेस्टिक रेगुलर लेटर एंड ट्रैक, 2 to 8 डेज, यानी 2 से 8 दिन में मेरी आइटम पहुंचेगी अब तक। आफ्टर डिस्पैचिंग, तो यानी 8 डेज ऐड हो गए, ठीक है। हमारी आइटम 10 डेज में जा रही है। अब ये 8 डेज तक की मेरे पास पोस्टेज पॉलिसी थी। अब इसमें मजीद मैं डेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा नीचे और यहाँ पे हैंडलिंग टाइम में मैं 3 डेज रख दूँगा, 3 बिजनेस डेज। यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी दिखाऊँगा आपको। तो यानी ओवरऑल ये 8 + 3 9 10 11 हो गया, और 1 से 2 डेज़ ईबे खुद ऐड कर देता है हमारी लिस्टिंग के साथ, मजीद 1 से 2 दिन और ऐड करता है, यानी 13-14 दिन की हमारी ये पॉलिसी है। और हमारी जो आइटम है विदिन 8 डेज़ में डिलीवर होगी, तो यानी हमारी आइटम हमेशा टाइम से पहले डिलीवर होगी। हमारी पोस्टेज पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 6 डेज़ की डिलीवरी के अंदर पोस्टेज पॉलिसी लगाऊंगा और मेरी आइटम 10 दिन में जाएगी, तो मुझे लेट डिलीवरी डिफेक्ट पड़ता रहेगा। और इफ़ लेट डिलीवरी डिफेक्ट हमारा 5% तक पहुंचता है, तो हम अगर ईबे पे जैसे मैंने बताया हुआ कि 3 बैचेस होते हैं, टॉप रेटेड होते हो, अबव स्टैंडर्ड होते हो और बिलो स्टैंडर्ड होते हो। तो आप टॉप रेटेड बैच से निकल के अबव स्टैंडर्ड पे आते हो, और जो सेल मार्जिन जो आपको मिल रहा होता है वो भी डाउन होता है अगर आप टॉप रेटेड से नीचे आते हो। सही है, ईबे आपको खुद थोड़ा डाउन करता है कि आपकी सेल्स को कम करे ताकि आप चीज़ें संभाल सको। तो ये लिस्टिंग है। लिस्टिंग को क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप क्रिएट पॉलिसी में चले गए, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रखें ताकि आपको जहन में रहे कि क्या चीज़ है। ऐड प्राइमरी सर्विस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सर्विसेज आ जाती हैं। ये सर्विसेज किसकी हैं? लॉजिस्टिक की सर्विसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की, एरामेक्स की, जो भी कंपनीज हैं ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की, जैसे ये सर्विस है। AU इंटर पार्सल स्टैंडर्ड 5 डेज में जा रहा है, एक्सप्रेस 3 डेज में जा रहा है। अब आपकी जो सोर्स में दिन लिखे हुए हैं 7 से 8 दिन लिखे हुए हैं,
तो आपको बस यहाँ से वो वाली पॉलिसी उठानी है जिसमें 7 से 8 दिन का जिक्र है, ठीक है। अगर वो 1 से 3 दिन में बिजनेस डेज में आ रही है, वो एक्सप्रेस डिलीवरी है, वो हम नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस डिलीवरी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो मेरे केस में ये ज़्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट डोमेस्टिक रेगुलर लेटर अनट्रैक्ड, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट से ऐसे पार्सल जाते हैं जिनकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती है, सस्ते होते हैं, तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। वैसे ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो लेटर विद ट्रैकिंग, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसके लिए वो ईबे कहेगा कि भाई ट्रैकिंग दो, इसके लिए वो ये चीज़ नहीं मांगता नॉर्मली। तो चलो मैं सेफ साइड पे ये रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं अब आ गया, ये काफ़ी सारी पॉलिसीज है, ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। बायर पेज ईच एडिशनल कॉस्ट, अगर आप चाहते हो कि फ्री पॉलिसी ना, फ्री पोस्टेज ना हो, तो आप बायर के लिए लिख सकते हो कि भाई हर ऑर्डर पे $1.5 में चार्ज करूँगा, ठीक है। ये टोटली अप टू यू। और ऑफर फ्री पोस्टेज तो ख़त्म, ये आपके ऊपर। अच्छा जी, ऐड अदर पोस्टेज सर्विसेज, इंटरनेशनल डिलीवरी करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग है। लोकल पिकअप की भी ऑप्शंस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सही है। वही बिजनेस मॉडल पे अगर काम कर रहे हो तो हो सकता है। हैंडलिंग टाइम पे आ गए आप, सेम बिजनेस डे वन, अगर सेम बिजनेस डे में अगर आप रखते हो तो फिर सेम बिजनेस डे में ईबे आपसे पूछेगा कि भाई डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है पार्सल, तो आपको डिस्पैच करना पड़ता है पार्सल, सही है। अगर आप सेम बिजनेस डे रख रहे हो तो हम नॉर्मली 3 दिन रखते हैं, 3 से 4 दिन, ठीक है। 3 दिन सेफ है, 4 से 5 दिन बहुत डिले हो जाता है उसकी नज़र में कि ऐसी क्या बात है कि आपका पार्सल जो 5 दिन तक प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है डिस्पैचिंग के लिए, इतना स्लो सिस्टम है आपका। तो सर्विस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही है, कि ईबे को लगे कि अच्छा काम है। बाकी ये पॉलिसी ने कुछ भी रख दो यार, ठीक है। और ये आपकी पॉलिसी यहाँ से बन जाएगी। तो ये है जी लिस्टिंग का मेरे ख्याल से होल ओवरव्यू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, पिक्चर्स हो गई, टाइटल आपका बन गया। आइटम कैटेगरी वो आप इसने खुद ही उठा ली थी जब आपने टाइटल लिखा था। ये भी होता है कभी बार 2 टाइटल दे रहा होता है, तो आपने देखना है कि आपके सेलर की क्या कैटेगरी है। आपके सेलर की जो कैटेगरी है ईबे के ऊपर, सैडल कवर्स एंड सीट कवर, वही आपकी होनी चाहिए वैसे, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही कैटेगरी चेंज हुई है, मुझे इसकी कैटेगरी चेंज करनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मली। बट इसके साथ भी चल रही है लिस्टिंग, इसके साथ भी हुई भी है, ठीक है। ये वही वाली हुई भी है, यही है, सही है, ओके, सही है, यही सिलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, वही वाली जो हमने उधर देखी है, नहीं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो। अच्छा, बाकी ये आइटम स्पेसिफिकेशंस हो गई, वेरिएशन आपको पता चल गया है, कंडीशन हमेशा ब्रांड न्यू होगी। प्राइसिंग समझ आ गई है कि प्राइसिंग मुझे रखनी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं 11.60 से चल लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी कि आपको किस तरह से प्राइस रखना है, आपको कितना उसके ऊपर ट्रस्ट है। 80 कर लेते हैं जो कि हमने 4% रखा हुआ है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद आपको सेव फॉर लेटर कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग देख सकते हैं और देन लिस्टेड कर देना है। ओके, ये लिस्ट हो गई है। और इस में लिस्टिंग के बाद हमने इसका डाटा को जब सेव करना है, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, हमारी आइटम आईडी, ये स्पेसिफिक होती है। हमारी लिस्टिंग जितनी भी होती है उसके साथ ये आइटम आईडी मिलती है, ये स्पेसिफिक होती है। आपने इसको कॉपी करना है, आइटम अपनी जो गूगल शीट बनानी है उसमें हम अपने आइटम आईडी ऐड करना है। शेयर लिस्टिंग से अपनी ही लिस्टिंग का लिंक शेयर करना है। आपने जिस प्राइस में लगाई हुई है लिस्टिंग वो डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ से अली एक्सप्रेस का लिंक शेयर करना है, अली एक्सप्रेस की प्राइस डालनी है, लाइक जैसे इसकी $8 है, ठीक है। और अली एक्सप्रेस की क्वांटिटी भी डालनी है, जैसे 30 अवेलेबल है तो 30 लिखना है, 10 है 10 लिखना है, ताकि आपको पता हो कि यार ये स्टॉक आउट हो सकती है, तो मैं टाइम से ऑडिट के टाइम में बंद कर दूँ, ठीक है। तो ये लिस्टिंग आपकी जो शीट होती है उसका बनाने का एक वे है। अली एक्सप्रेस का लिंक, उसका प्राइस, उसकी क्वान्टिटी। ईबे का लिंक, ईबे का आइटम नंबर, उसकी प्राइस, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसका ऐड रेट 2% है 4% है, दैट्स इट, ख़त्म। और अगर सोर्स अली एक्सप्रेस है तो अली एक्सप्रेस, सोर्स अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन, ये एक एक्स्ट्रा टैब भी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी लिस्टिंग में, ये आपकी शीट में ये सारा कुछ आपकी लिस्टिंग, जो एक्टिव लिस्टिंग का टैब हो वो ऐसे होगा। आइटम नंबर क्यों डालना है कि जब हमारे साथ ऑर्डर आते हैं तो उसमें ये आइटम नंबर लिखा होता है। आप जस्ट आइटम नंबर को कॉपी करते हो, अपनी लिस्टिंग पे जाके पेस्ट करते हो, यूँ Ctrl+F Ctrl+V, वो आपको बता देता है कि भाई ये 100 200 300 400 लिस्टिंग में ये जो आइटम नंबर के अगेंस्ट ये लिस्टिंग, उसके अगेंस्ट
ये सोर्स है, क्योंकि हर दफ़ा आप सोर्स नहीं फाइंड कर सकते, ये बड़ी मेहनत से आपने निकाला होता है, तो आपको अपनी शीट में इस तरह से सेव करना है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से इनफ बात हो गई है हमारी लिस्टिंग के ऊपर। अगर इसके बाद भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम लोग एक और सेशन करेंगे, वरना मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट कर लिया। ड्रॉप शिपिंग के लेवल तक की लिस्टिंग इतनी काफ़ी है, इसी में एक आप अच्छी सेल्स निकाल लोगे। ठीक है जी। ईबे का जो ऐड रेट है वो ऐसे होता है कि कभी कभार ऑर्गेनिक सेल आ जाती है, लाइक कस्टमर यूँ लिखता है, सैडल कवर लिखता है, ठीक है, और वो जाता है, अच्छा जी ये मुझे समझ आ गया, ये मुझे पसंद आ गया, डायरेक्ट चला गया और जाके परचेज़ कर लेता है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ईबे आपकी, बाज़ दफ़ा क्या आप वो प्रमोशन आपकी लगाता है, प्रमोट वो आपको फेसबुक पे कर रहा है, वेबसाइट पे कर रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, गम ट्री है ऑस्ट्रेलिया में या यूके में, यूएस में, कहीं पर भी किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो आपको प्रमोट कर रहा है, और उस प्रमोशन से आप उसके ईबे के लिंक से ओपन करके आए हो और फिर आपने परचेज़ किया है, तो वहाँ पे उनकी एक परसेंटेज होती है। आप कहते हो कि मैं 5% ऐड रेट चला रहा हूँ, 5% मीन्स कि आपका जो सेलिंग रेट है उसका वो कुछ परसेंटेज आपसे कट करता है। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेटर में ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था 4%, ये देख लो जी, फ़ी परसेंटेज आपकी ये पढ़ें आप। ठीक है। ये जो परसेंटेज काट रहा है ईबे, ये आइटम कैटेगरी की काट रहा है। नॉर्मली आइटम कैटेगरी की वो 12.5 होती है, बट चलो ये 14.35 इसने रखा हुआ है। वैसे नॉर्मली 12.5 कैटेगरी परसेंटेज होती है जो ईबे आपसे फ़ीस काटता है। ठीक है। ये आपकी वो ऐड रेट की फ़ीस आपसे काटता है हर ऑर्डर से। ठीक है। हर ऑर्डर जो आपका आएगा उसमें से वो ऐड रेट लेगा। ठीक है। किसी को कोई सवाल है वो पूछ सकता है लिस्टिंग के रेलेवेंट, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई कन्फ्यूजन है, वो पूछ सकता है, वरना अदरवाइज हम लोग इस सेशन को यहाँ पे एंड कर देते हैं।